नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर निसर्ग पटेल। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सिड्स हॉस्पिटल सूरत गुजरात से। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के विषय एसिडिटी। बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है और उनको ये प्रश्न होते हैं कि हमें खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान लेना चाहिए। हम लोग ये वीडियो में ऐसे 10 इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि जो एसिडिटी में अगर आपको है या आपके फ्रेंड्स फैमिली में किसी को भी है तो वो बहुत ही फ़ायदे। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा। ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना, ताकि ऐसे ही जब इम्पोर्टेंट हम लोग वीडियोज़ या टॉपिक्स डिस्कस करते हैं तो नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग। तो चलिए आज के वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर पूनम अकबरी। अगर किसी को एसिडिटी है तो उनको खाने में क्या अवॉइड करना चाहिए? अगर किसी को भी एसिडिटी है तो मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि कोई भी चिकनी चीज़ आपको नहीं दे। तो चिकनी चीज़ में क्या क्या आता है? तो मलाई वाला दूध, मक्खन, घी, तेल, चीज़, बटर, मेयोनीज, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो चिकने पदार्थ। तो कोई भी आप चिकनी चीज़ लोगे तो उससे एसिडिटी बढ़ेगी। दूसरा है कि खट्टी चीज़ें, तो जैसे आप खट्टी छाछ लेते हो या कोई भी खट्टे फ्रूट्स लेते हो तो उससे भी आपको एसिडिटी बढ़ सकती। ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ से प्रॉब्लम हो, तो आपको ये देखना है कि मुझे कौन सी चीज़ से प्रॉब्लम होता है। इवन चॉकलेट्स भी चिकनी चीज़, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा है कि कोई भी अगर आपको एडिक्शन, जैसे आप स्मोकिंग करते हो, तंबाकू लेते हो, विमल, गुटखा, ड्रिंक्स लेते हो, तो इन सब चीज़ों से भी आपको एसिडिटी हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है खास करके हम सब भारतीयों के लिए, चाय और कॉफ़ी। तो चाय और कॉफ़ी हम सारे घर में सब लोग लेते हैं, तो जिनको भी एसिडिटी है उनको चाय और कॉफ़ी जितना हो सके उतना आपको कम लेना है। हम सब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ मसाले और तीखा चीज़ खाने से एसिडिटी बढ़ती है। अधिकतर लोग हमें ये बताते हैं, सर हम तो मिर्च मसाले बिना वाला खाते हैं फिर भी हमें एसिडिटी है। दूसरी चीज़ है तीखा। तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि सर हम तो लाल मिर्च और हरी मिर्च खाते ही नहीं हैं फिर भी हमें एसिडिटी होती है। पर हम भूल जाते हैं तीखे मसाले, कि जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, दालचीनी हो गया, लौंग हो गया, अदरक, लहसुन, प्याज, तो ये सारे गरम मसाले। तो आपको कोई भी गरम मसाले भी ज़्यादा अधिकतर मात्रा में नहीं लेने चाहिए। दूसरी कुछ पीने वाली चीज़ें, जैसे आप कोक, थम्स अप, पेप्सी, ऐसे कोई भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हो तो उससे भी आपको एसिडिटी बढ़ती है। लास्ट चीज़ है इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन, मतलब कि जैसे आपने चिकना पदार्थ, उसके साथ नमक, उसके साथ चीनी और उसके साथ मसाले, ऐसे कोई भी कॉम्बिनेशन वाली अगर आपने चीज़ खाई, फॉर एग्जांपल समोसा, कचौरी, ये सब जो नाश्ते हैं तो उसमें क्या है, तेल भी है, नमक भी है, मसाले भी हैं, तो इन सब चीज़ों से तो आपको भयंकर एसिडिटी होगी। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि चिकनापन और शक्कर, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम, मिठाइयाँ, तो इन सब चीज़ों से भी आपकी एसिडिटी बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को आपको इंडिविजुअली या कलेक्टिवली जितना आप अवॉइड कर सको उतना आपको एसिडिटी कम। सर आपने जैसे बताया कि खट्टी छाछ से प्रॉब्लम हो सकता है, पर स्पेशली गुजरात में लोग खाने के साथ छाछ लेते हैं, तो क्या ये बराबर है? जिनको भी एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो, जिसको हम लोग GERD बोलते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज, उन लोगों को खाने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना मतलब सॉलिड फूड और लिक्विड फूड को अलग रखोगे तो इससे आपको रिफ्लक्स जो है वो बहुत ही कम है। रही बात खट्टी छाछ की, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को खट्टी छाछ से प्रॉब्लम। सो आपको ये नोट करना है कि भाई आपको प्रॉब्लम होता है कि नहीं। हमारी तो नॉर्मल यही सलाह रहती है कि जिनको भी एसिडिटी होती है वो खाना और पानी अलग तरह से ले। जैसे खाना खा लिया तो सिर्फ मुंह साफ करने के लिए 2 घूंट पानी पी ली, उसके बाद जो पानी या कोई भी लिक्विड लेते हो उसमें कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप। पर हाँ, हमने 50% पेशेंट खास करके गुजरात में ऐसे देखे हैं कि जो खाने के बाद खट्टी छाछ लेते हैं और उनको एसिडिटी बढ़ जाती है, और सिर्फ उतना ही बंद करने से आपकी एसिडिटी बहुत कम भी हो सकती है। दूसरा आपने बताया कि सर चाय और कॉफ़ी से एसिडिटी बढ़ती है,
तो इंडियन लोगों को तो चाय और कॉफी तो चाहिए, अगर वो नहीं ले तो उनको हेडेक यानी सर दर्द होता है, तो उनमें कैसे मैनेज करें? ये प्रॉब्लम के भी 4-5 अलग अलग सॉल्यूशन। नंबर 1 इस कि आप क्वांटिटी कम कर सकते हो। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि इतना बड़ा मग भर के चाय पीते हैं, तो आप सिर्फ आधा कप या उससे हाफ करके लो, उससे आपका एसिडिटी बहुत जाएगा। दूसरा कि आप चाय को भूखे पेट ना लो। अगर आप चाय को भूखे पेट लोगे तो आपको 100% एसिडिटी बढ़ेगी, और कॉफ़ी में भी सेम ही है। सो आप चाय के साथ कुछ गर्म नाश्ता लें। तीसरा कि सब लोग चाय के साथ बिस्किट या ममरा या फिर कोई नमकीन लेते हैं, उससे भी एसिडिटी भयंकर बढ़ती है। तो चाय को ऑलवेज कोई गर्म नाश्ते के साथ, जैसे पराठे के साथ ले लिया, पोहा उपमा के साथ ले लिया। तो चाय को अकेले मत पियो, और चाय को नमकीन के साथ मत पियो, और चाय की क्वांटिटी कम कर दो। दूसरा है फ्रीक्वेंसी। कितने लोग ऐसे हैं कि दिन में 5-6 बार चाय पी लेते हैं। 5 से 4 बार पीने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं। अब दिन में सिर्फ 2 बार इतना करके चाय पियो, आपको हेडेक या दूसरे जो सिम्टम्स आते हैं वो नहीं आएंगे, आपको सुस्ती भी नहीं लगेगी। वो एक आदत सी पड़ जाती है, वो आदत को आप धीरे धीरे कम करके तोड़ भी सकते हो। और जो लास्ट चीज़ है कि आप चाय की जगह पे ऑल्टरनेटिव ड्रिंक्स, जैसे कि आप चाय की जगह पे ग्रीन टी ले सकते हो, तो उससे भी आपको एसिडिटी कम होगी। आप चाय में थोड़ा दूध ज़्यादा डाल के ले सकते हो। आप चाय में चाय पत्ती कम डालो, मतलब उतनी स्ट्रांग चाय मत पियो। दूसरा कि सब लोग चाय के साथ चाय का मसाला डालते हैं या अदरक वाली चाय पीते हैं, तो अदरक वाली चाय पीने से तो मुझे खुद को एसिडिटी हो जाती है। सो आप क्या करोगे, क्वांटिटी कम कर दो और उसमें कोई मसाला या जिंजर या ऐसा कुछ मत डालो। हाँ, आप इलायची वगैरह डाल सकते हो, केसर वेसर डाल सकते हो, बट चाय के साथ चाय का मसाला या अदरक वो एसिडिटी भयंकर बढ़ा देता है। दूसरा कि सर आपने बताया कि एसिडिटी में अगर कोई आइसक्रीम लेता है तो वो प्रॉब्लम करता है, तो क्या ये बराबर है? सब लोगों को यही लगता है कि अगर मुझे एसिडिटी है तो कोई भी ठंडी चीज़ खाने से वो कम हो जाएगी। मतलब सबका ऐसा हिसाब होता है कि गरम एसिडिटी यानी गरम, उस पर कुछ भी ठंडा डालो तो एसिडिटी कम हो जाती है, पर ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। आइसक्रीम में क्या आता है, चिकनापन है, उसके साथ उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और उसमें शक्कर होती है। तो आइसक्रीम खाने से सिर्फ आपको आधा घंटा थोड़ा ठंडक जैसा लगेगा, उसके बाद एक्चुअली एसिडिटी पैराडॉक्सिकली बढ़ जाती है। तो एसिडिटी वालों को तो आइसक्रीम खाना ही नहीं चाहिए। आप ठंडा दूध ले सकते हैं। जैसे आपने बताया कि आप ठंडा दूध ले सकते हो पर आइसक्रीम नहीं ले सकते, तो उसका लॉजिक बताइए। दूध में भी अगर आप मलाई वाला दूध लोगे और उसमें शक्कर डाल के लो तो आपको वापस एसिडिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपने वही कॉम्बिनेशन कर दिया आइसक्रीम वाला। दूध में आपको स्किम मिल्क लेना है, क्वांटिटी कम लेनी है, ठंडा हो या गर्म हो उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर हम लोग प्रेफर भी बोलते हैं कि ठंडा दूध। बराबर, उसमें होता क्या है कि मिल्क इज़ अल्कली, ठीक है, और आइसक्रीम बनता कैसे है कि इट इज़ अ कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म ऑफ मिल्क, मतलब इतना दूध होगा तो इतना आइसक्रीम बनेगा, तो कैलोरी का भी डिफरेंस है, ठीक है। इट इज़ नॉट जस्ट कि दूध से आइसक्रीम बनता है, समझे। तो अगर कम क्वांटिटी में आप ठंडा दूध लेते हो बिना शक्कर वाला तो आपको एसिडिटी में फ़ायदा होगा। पेट का जो पीएच होता है वो एसिडिक पीएच होता है। हमें सबको पता है कि नॉर्मल पीएच होता है 7, न्यूट्रल पीएच इज 7, दूध का पीएच है बिटवीन 8 to 9 और पेट के एसिड का पीएच होता है 3 से 4 के बीच। तो अब जब दोनों चीज़ को मिक्स होगा तो पेट का पीएच कम, हाँ इससे आपको सिर्फ टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, पर अगर आपको कभी कभी एसिडिटी होती है तो आप ठंडा दूध लीजिए, उससे आपको 100% फ़ायदा होगा। अगर पेशेंट को रेगुलरली एसिडिटी रहती है तो कोई घरेलू उपचार बताइए। जिनको भी रेगुलर एसिडिटी रहती है, मतलब हफ्ते में 2 या 3 बार से ज़्यादा एसिडिटी रहती है, उन लोगों को या फिर दवाई की रेगुलर ज़रूरत पड़ती है। तो ये घरेलू नुस्खा ऐसा है कि जो आप फॉलो करोगे तो आपको एसिडिटी कम भी हो जाएगी और आपको दवाई की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। हम लोग क्या बोलते हैं कि इतना ग्लास या लोटे में पानी लो, उसमें रात में थोड़ी जो इतनी शक्कर आती है जो हम प्रसाद में रखते हैं वो 2 या 3 दाने उसमें शक्कर डालो, इतना पुदीना और इतना धनिया पत्ता ताज़ा वो डालो, इतना सौंफ डालो और उसके ऊपर जो तुकमरिया होता है वो डाल के उसको रात को भिगोने दो। सुबह उठते ही उसको मिक्सर में मिक्स करके जूस बना के उसको भूखे पेट पी जाओ। ये जो घरेलू नुस्खा है उससे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी कम हो जाती है और दवाई की भी ज़रूरत कम पड़ेगी। तो अगर आपको एसिडिटी रेगुलर रहती है तो ये नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में कमेंट भी कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफस्टाइल खराब होने के कारण एसिडिटी होती है, तो वो लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लाने चाहिए? हम लोग जो रूटीन अभी देखते हैं, जो खास करके यंग पेशेंट्स को एसिडिटी हो रही है विच दे आर बिलो 40, तो उन लोग में से ऑलमोस्ट 70-80% की लाइफस्टाइल खराब होने के कारण ही उनको एसिडिटी होती है।
अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो तो आपका एसिडिटी बहुत ही कम हो जाएगा। आपको ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना दवाई लेने की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग क्या बोलते हैं कि एक सेट रूटीन फॉलो करो, जो कि बड़ा सिंपल है कि आप अपना सोने का उठने का टाइम फिक्स कर दो। जो लोग देर रात तक जगते हैं उनको एसिडिटी होती है, तो सोने का टाइम आइडियली होना चाहिए 10 से 11:30 के बीच। नॉर्मल 7 या 8 घंटे की नींद लो, तो फॉर एग्जांपल आप 11 बजे सोए तो सुबह 6:30 7 बजे उठ जाओ। दूसरा जो गलती करते हैं वो लंबे टाइम के लिए भूखे रहते हैं, जैसे उठ के अपने काम में लग गए और नाश्ता किया ही। ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। हमारा ये एडवाइस रहता है कि जैसे ही आप 6:30 7 बजे उठते हो तो तुरंत ही, जैसे अगर आपको रेगुलर एसिडिटी रहती है तो वो आप जो अभी घरेलू नुस्खा मैंने बताया वो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर एसिडिटी नहीं रहती है तो भी आपको क्या करना चाहिए कि उठ के ही तुरंत कुछ खा लो, जैसे ड्राई फ्रूट्स खा लिया या फिर कुछ फ्रूट्स खा लिए या फिर सीरियल्स, ओट्स, ऐसा कुछ भी खा लिया, या तो फिर आप नाश्ता ही कर लो। तो विदिन 45 मिनट्स उठने के बाद आपको नाश्ता कर लेना चाहिए। नाश्ता आपका मीडियम से थोड़ा हैवी होना चाहिए, एकदम लाइट नाश्ता। अगर आप जैसे चाय और नमकीन पीते हो या भूखे पेट चाय पीते हो तो आपको एसिडिटी हो ही जाएगी। तीसरा कि अगर आपको एसिडिटी रेगुलर रहती है तो आप हर 3-4 घंटे पे थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ओवर ईटिंग मत। ओवर ईटिंग भी एसिडिटी का बहुत बड़ा दुश्मन है। फोर्थ, जैसे कि अभी आपने सुबह 7 बजे उठे, 7:30 8 बजे नाश्ता किया, फिर 11 बजे आपने कुछ थोड़ा स्नैक्स लिया, उसके बाद 1 बजे लंच कर लो। कितने लोग क्या करते हैं कि लंच कभी 1 बजे हो रहा है, कभी 3 बजे हो रहा है, टाइम नहीं मिल रहा। ऐसा मत ट्राई करो कि बिटवीन 1 to 1:30 आपका लंच हो जाए। फिर वापस 4-5 बजे आपने कुछ फ्रूट खा लिया या फिर हल्का सा स्नैक्स खा लिया। स्नैक्स से मेरा मतलब ये नहीं है कि नमकीन, जैसे चना, पॉपकॉर्न, मखाना, ऐसी कोई लाइट चीज़ है। गुजराती लोग खाखरा भी खा सकते हैं। लास्ट के खाने का टाइम, जैसे कि आप शाम को डिनर जितना जल्दी हो सके उतना अर्ली। अभी 50% लोगों को एसिडिटी लेट डिनर की वजह से होता है। जो भी खाना लेट खाते हैं, जैसे रात को 9 बजे खा रहे हैं, 10 बजे खा रहे हैं, या तो फिर खाना 8 बजे खा लिया, फिर बाहर एक चक्कर लगाने जाएंगे, फिर वहाँ पे कुछ पकौड़ी चाट खाएंगे, कुछ भी जो नाश्ता हम करते हैं, लेट नाइट डिनर या लेट नाइट स्नैकिंग, उससे आपका 100% एसिडिटी बढ़ेगा। तो अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो आपको एसिडिटी काफ़ी कम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि खाने और सोने का टाइम में गैप रखो। कितनी हाउसवाइफ ऐसी होती है कि जो अपना घर का काम ख़त्म करके लंच करके सो जाती है, तो आपको एसिडिटी बढ़ेगा। मिनिमम 3 घंटे का या 4 घंटे का टाइम होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो वो पेट में 3 से 4 घंटा रहता है और फिर अपनी इंटेस्टाइन्स में जाता है। तो अगर आप खाने के बाद तुरंत ही लेटोगे तो भी एसिड आपका ऊपर आएगा और आपका एसिडिटी बढ़ेगा। कितने लोग सोते नहीं हैं पर लेट जाते हैं, जैसे डिनर करके सोफे पे ऐसे लेट के टीवी देखते हैं, तो उससे भी आपका एसिडिटी बढ़ेगा। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप जितना ध्यान रखोगे उतना आपको एसिडिटी में फ़ायदा होगा। और जो लास्ट चीज़ है कि खाने के बाद आप लिक्विड ज़्यादा मत। जिनको भी एसिडिटी है वो खाना खा लो, जैसे मैंने पहले भी बताया कि थोड़ा पानी पी लो 1-2 घूंट, और फिर कुछ भी लिक्विड है उसमें थोड़ा गैप देख लो, 1-आध घंटे का मिनिमम गैप उसमें होना चाहिए। सर, कई पेशेंट ऐसा पूछते हैं कि एसिडिटी में जैसे सोने के टाइम पे सर के पीछे तकिया लगा देते हैं, तो क्या वो फायदा करता है? जिन लोगों को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होता है, जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रो मतलब पेट, इसोफेगस मतलब अपना फूड पाइप। और जब भी खाना या एसिड पेट से ऊपर आता है तो उसको हम लोग रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। अपने पेट और फूड पाइप के बीच एक वाल्व होता है, अगर वो वाल्व थोड़ा खुला रह जाता है तो एसिड ऊपर आता है। इन लोगों को थोड़ा बेड एलिवेशन होना जरूरी है, पर इसमें भी लोग गलती क्या करते हैं कि पीछे 3-4 तकिया रख देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका मुंडी ऐसे हो जाएगा, तो आगे जाके आपको सर्वाइकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। नॉर्मल आपको करना क्या चाहिए, जैसे ये फ्लैट बेड है तो बेड को ही थोड़ा एलिवेट कर दो। जैसे ये सर का हिस्सा है तो उसको ही थोड़ा ऊपर कर लो, मतलब बेड के नीचे कुछ आप ब्रिक्स या कोई लकड़ी ऐसा कुछ रख लो कि जिससे वो बेड ही ऊपर हो जाए। हम लोग ये बोलते हैं अराउंड 15 to 30 डिग्री का एलिवेशन इज़ इनफ, और इसमें एसिड रिफ्लक्स वाले पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। और दूसरा जो मैंने बताया कि आप खाने में और लेटने में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप, तो आपको खाने के बाद आप थोड़ा लाइट वॉक कर सकते हो, सिंपल ऐसे बैठ सकते हो, आप आराम कुर्सी में ऐसे टिल्ट होके बैठ सकते हो, पर फ्लैट लेटना बिल्कुल नहीं। आप वज्रासन में बैठ सकते हो, उससे भी फ़ायदा होता है। सर, जिसको एसिडिटी है अगर वो फास्ट करता है यानी कि उपवास करता है, तो क्या उससे एसिडिटी बढ़ती है? इसका जो आंसर है वो सब इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको
पर हमने ये अक्सर देखा है कि जैसे भी अभी नवरात्रि का महीना गया, तो जो 9-10 दिन फास्ट रहते हैं, या फिर जैसे रमज़ान में पूरा महीना फास्ट रहते हैं, या फिर जैन लोग जो पर्यूषण में लंबा कोई फास्ट करते हैं, तो उससे बहुत सारे लोगों को एसिडिटी हो जाती है। दूसरा है कि आप फास्ट किस तरह से करते हो। कितने लोग क्या है कि एकदम भूखे रह के फास्ट करते हैं, फिर भूखे पेट चाय पिएंगे, तो यस आपको एसिडिटी बढ़ेगी। गुजराती लोग तो नॉर्मल जो रूटीन खाना होता है उसमें फास्ट वाले दिन ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि फ्राइड चिप्स ले लेंगे, साबूदाने की खिचड़ी ले लेंगे, कोई सीरा बनाएंगे। तो रूटीन जो आपकी कैलोरीज अगर बढ़ जाएगी और थोड़ा थोड़ा करके कुछ खाते रहेंगे तो आपको 100% एसिडिटी होगी। सो अगर आपको भूखे रहने से एसिडिटी बढ़ती है तो आपको उपवास या फास्ट नहीं रखना चाहिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो भूखे पेट उनको अच्छा लगता है, वो लोग फास्ट कर सकते हैं। और अगर आप फास्ट रख रहे हो तो मेरे हिसाब से आप फ्रूट्स हैं, दूध है, दही हैं, ऐसी चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके खाते रहो, तो ताकि आपको पेट भी अच्छा रहेगा और आपको एसिडिटी भी नहीं। ऐसी कोई एक्सरसाइज है जो एसिडिटी में नहीं करनी चाहिए? नॉर्मल बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पेट दबाने वाली जो एक्सरसाइज है उससे एसिडिटी बढ़ती है, पर ऐसा सब लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनको भी रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है या GERD है, उनको हम ये बोलते हैं कि नीचे झुक के या पेट दबाने वाली कोई भी एक्सरसाइज जितना हो सके अवॉइड करें। जैसे लोग कपालभाति करते हैं तो उससे भी कभी कभी एसिड रिफ्लक्स बढ़ सकता है। नीचे झुक के जो फ्लोर एक्सरसाइज करते हैं उससे एसिडिटी बढ़ सकता है। एक्चुअली जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका उल्टा है। बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज के अभाव के कारण एसिडिटी होती है। तो जो लोग भी डेस्क जॉब करते हैं, जो पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनको एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो आपको एक्सरसाइज तो रेगुलर करना ही चाहिए, भले आप लाइट एक्सरसाइज करो। तो आप वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो। आप जिम में जा सकते हो। जिम में जाते हो तो आपको ब्रीदिंग पैटर्न का ध्यान रखना है। कितने लोग ऐसे डंबल्स वो सांस लिए बिना करते रहते हैं। तो आपको ब्रीद इन ब्रीद आउट नॉर्मल जो मूवमेंट्स के साथ रेगुलर करना ही चाहिए। खाने के बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो अगर जैसे मैं सुबह एक्सरसाइज करता हूँ तो मैं थोड़े इतने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा के फिर जॉगिंग या स्विमिंग के लिए जाता हूँ या जिम जाता हूँ। सो एकदम भरा हुआ पेट में तो एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कुछ हैवी खाना खाया है तो उसके कम से कम आधे घंटे बाद आप सिंपल वॉक कर सकते हो। तो अगर आप इतनी चीज़ों का ध्यान रखोगे और एक्सरसाइज रेगुलर करोगे तो आपको एसिडिटी कम होगी। सर, जो लोग नॉन वेजिटेरियन है, क्या उनको एसिडिटी में नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि नॉन वेज खाने से एसिडिटी बढ़ता है। आप नॉन वेज किस तरह से पकाते हो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आप जैसे बटर चिकन लेते हो या कोई ऑयल वाली चीज़ लेते हो या उसमें फिर चीज़ ऊपर से डालते हो और मसाले ज़्यादा डालते हो तो 100% आपको एसिडिटी होना ही। सो आपको फ्राइड चिकन, बटर चिकन, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो लीन चीज़ें हैं जैसे फ़िश, एग, चिकन, ये आप ले सकते हो, कम क्वांटिटी में लेना और रात को अवॉइड करना। अगर आप ओवर ईटिंग करते हो और रात को नॉनवेज खाते हो तो यस आपका पेट भारी हो सकता है, आपको एसिडिटी हो सकती है। दूसरा जो रेड मीट है जैसे मीट, मटन, पोर्क, बीफ, या तो फिर जो पिकल्ड चीज़ें होती है, जो फ्रोज़न होती है, प्रोसेस्ड होती है, उससे भी आपको एसिडिटी बढ़ सकती है। सो ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि नॉनवेज खाने से एसिडिटी बढ़ती है। आप कम क्वांटिटी में सुबह के टाइम में, और अगर यस आपका एक्टिविटी लेवल भी अच्छा होना चाहिए। सो अगर आप खाना खा के सिर्फ बेड पे बैठे हो या सोफे पे बैठे रहते हो तो आपको 100% एसिडिटी हो। फ्रेंड्स, मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल साइंटिफिक है। अगर आपको या आपके फ्रेंड्स, फैमिली में किसी को भी एसिडिटी होती है तो ये टिप्स को फॉलो करिए, इससे 100% आपको फ़ायदा होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबा देना ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये वीडियो को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि उनको ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। गैस्ट्रो गुरु के साथ बढ़ाएं अपने पाचन स्वास्थ्य का अनुभव, जहां विज्ञान और वास्तविक ज्ञान मिलते हैं। ऑथेंटिक मेडिकल हेल्थ इंफॉर्मेशन, गैस्ट्रो गुरु के संग।